शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर वर्ष 18 जनवरी का दिन प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का यादगार दिवस अर्थात स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन हमें साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन से संपन्न व संपूर्ण बनने की अनेक शिक्षाएं व प्रेरणाएं देता है। ऐसी ही कुछ शिक्षाएं आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे, पर इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। सब आज हम बात करेंगे 18 जनवरी 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है 18 जनवरी स्मृति दिवस को सदाकाल का समर्थी दिवस मनाने के लिए शिक्षाएं। वैसे परमात्मा कहते हैं कि आज सभी बच्चे विशेष साकारी याद प्रेम स्वरूप की स्मृति में ज़्यादा रहे। साकारी सो आकारी बाप सभी के नैनों में समाये हुए थे। अमृत वेले से लेकर देश विदेश के बच्चों की याद के संदेश सारे वतन में वायुमंडल की रीति से फैले हुए थे। प्रेम के आंसुओं की मालाएं वतन को सजा रही थी। हर एक बच्चा ब्रह्मा बाबा के लव में लवलीन थे। चारों ओर दिल के दिलरुबा की आवाज़ बाप दादा के पास पहुंच रही थी। वैसा भी जो वातावरण है, जो स्मृति का स्वरूप है, इसको थोड़ा स्पष्ट करें। हर वर्ष हम सभी 18 जनवरी को पिता श्री ब्रह्मा बाबा का स्मृति दिवस मनाते हैं, जी। क्योंकि उन्होंने 18 जनवरी 69 को संपूर्णता को प्राप्त कर अव्यक्त वतनवासी बने। जी। उनकी यादगार में पांडव भवन आबू में शांति स्तंभ बनाया गया है। जी। और शांति स्तंभ पर सभी भाई बहनें आते हैं, विशेष करके बाबा की स्मृतियों में यादों में बैठते हैं। तो जब बाबा शाम के समय अवतरित होते हैं तो पूरे दिन का समाचार सुनाते हैं कि सवेरे सवेरे बच्चे किस लगन में, किस लहर में बैठे थे, क्या संकल्प थे सबके, क्योंकि ब्रह्मा बाबा से सबका बहुत जिगरी प्यार था। अलौकिक माँ के रूप में उन्होंने हम सबकी पालना की। जी। शिव बाबा ने उनके तन में प्रवेश किया। शिव बाबा तो गुप्त रीति से सबकी पालना कर रहे थे, लेकिन साकार में हम सबके बीच में ब्रह्मा बाबा ही थे। जी। और ब्रह्मा बाबा से जिन्होंने साकार पालना ली है, तो इस दिन विशेष उनकी याद में खो जाते हैं कि बाबा ने हमारी कैसी पालना की, कैसा हमारा जीवन बनाया। तो प्रेम के जैसे आंसुधारा बहती है, आंसू आ जाते हैं प्रेम में। तो बाबा कह रहे हैं कि आज के दिन सवेरे से ही सब बच्चे वतन में अपने स्नेह के मोती, ऐसे लग रहा था जैसे वतन ही पूरा इस स्नेह के मोतियों से सजाया हुआ है। क्योंकि अव्यक्त वतन में बाबा अभी तक भी हम बच्चों की सेवा पर हाजिर हैं। जी। उन्होंने शरीर छोड़ने के बाद कोई नया पार्ट के लिए नया शरीर नहीं लिया, लेकिन संपन्न और संपूर्ण बन करके शिव बाबा के साथी बने, और साथी बन करके अव्यक्त वतन से अभी तक हम बच्चों की पालना कर रहे हैं। तो उस पालना के स्वरूप में उनके स्नेह के अंदर 18 जनवरी पर सब भाई बहनें जो भी होते हैं वो साइलेंस में रहते हैं और उनके स्नेह में समा जाते हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि बच्चे बाप से पूछते हैं कि हम सबसे पहले अकेले वतनवासी क्यों। मेजॉरिटी बच्चों का यही स्नेह का सवाल था। बाप बोले, जैसे आदि में स्थापना के कार्य प्रति साकार रूप में निमित्त एक ही बने, अल्फ की तार पहले एक को आई, सेवार्थ सर्वस्व त्याग मूरत एक अकेले बने, जिसको देख बच्चों ने फॉलो फादर किया।
त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 बाप निमित्त बने। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए बाप को ही अव्यक्त वतनवासी बनना पड़ा। इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। साकार बाबा के जीवन की कुछ बातें ऐसी हैं, जब पहले पहले शिव बाबा की प्रविष्टता होनी थी तो ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे इनको अलफ की तार आई है। ब्रह्मा बाबा को एक जैसे मैसेज मिला और वो पहले नंबर में निमित्त बन गए इस यज्ञ की स्थापना के लिए। जी सब कुछ अपना सर्वस्व त्याग किया, सेवा में लगाया और सबके आगे एक एग्जाम्पल बन करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। जी तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने नंबर 1 में हर कार्य किया है। क्योंकि बच्चे पूछते हैं कि बाबा आप अकेले क्यों चले गए, हम सब तो यहीं बैठे हैं साकार में और आप अव्यक्त हो गए। कि साकार में भी नंबर पहले ही निमित्त बने, उसको आप बच्चों ने फॉलो फादर किया। जी अभी अव्यक्त वतनवासी बन करके आप बच्चों का आह्वान कर रहे हैं, आप संपन्न और संपूर्ण बनो और ब्रह्मा बाबा के समान बनकर अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। लेकिन एक ही आत्मा है जो फर्स्ट है और फर्स्ट हर कार्य में निमित्त बनती है। जी तो इस समय अव्यक्त बनने का कारण बता रहे हैं कि अव्यक्त वतनवासी बच्चों को बनाना है, इसलिए ब्रह्मा बाबा पहले नंबर में अव्यक्त वतन में पहुंच गए। जी और इसीलिए ब्रह्मा को आदिदेव भी कहते हैं। आदिदेव हर चीज का आदि करने वाला है। जी आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ एक छोटी सी बात दृढ़ संकल्प रूप से धारण करो तो सदा काल का मिलन हो जाएगा। जैसे आज के दिन सहज योगी निरंतर योगी, एक बाप दूसरा न कोई, इसी स्थिति में स्थित रहे, ऐसे ही सदा अमर भव के वरदानी बनो। तो क्या होगा, सदा काल के लिए जुदाई को विदाई मिल जाएगी और सदा मिलन की बधाई होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा विशेष अव्यक्त हुए और अव्यक्त होने के कारण बच्चे उसी स्मृति में और उसके स्नेह में समाये रहते हैं जी और उस स्नेह के कारण उनको सहज योगी जीवन का अनुभव होता है। पूरा ही दिन उसी प्यार में खोए हुए रहते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जैसे आज के दिन सहज योगी बन करके निरंतर योगी बन करके रहे, जुदाई का अनुभव नहीं किया, सदा साथ का अनुभव किया, ऐसे ही अगर स्नेही स्वरूप होकर के रहोगे तो आपका योग सहज हो जाएगा। योग में मेहनत नहीं लगेगी, आप निरंतर योगी स्वतः योगी बन जाओगे, लेकिन उस स्नेह में समाना सीखो। परमात्मा कहते हैं कि स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। चलना खाना पीना रहना स्नेही के दिल पसंद हो। ऐसे ही बाप से स्नेह, जानते हो बाप का स्नेह किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। तो सदा जो भी संकल्प करो वह कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। वास्तव में जो जिससे हमारा स्नेह होता है उस स्नेही आत्मा का किस किस चीज़ों से स्नेह है। अगर हमारा स्नेह है उनके साथ, जो उनका स्नेह ही है, जिससे उनका स्नेह है उससे हमारा भी होना चाहिए। जी कहने का मतलब ये है कि ब्रह्मा बाबा का किन किन बातों में विशेष स्नेह था। वो सदा एक बाबा के याद में सदा समाये रहे। एक बाबा दूसरा न कोई इस मंत्र का पाठ किया, पक्का किया और उनके पद चिन्हों पर चले, उनकी श्रीमत का पालन किया। जी तो बाबा कह रहे हैं अगर आपका ऐसा सच्चा स्नेह है तो जैसे ब्रह्मा बाबा का जिन जिन बातों से स्नेह था उससे आपका भी होना चाहिए। जो उनके संकल्प, जो उनके बोल हैं उसमें वो ऐसे ही आप समान बन करके दिखाओ। स्नेही की निशानी है, जिससे स्नेह है हम उसके समान बन जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि अभी अपने आप को चेक करो कि क्या जिस प्रकार के संकल्प ब्रह्मा बाबा के थे ऐसे मेरे हैं, जिस प्रकार के बोल उनके रहे वैसे मेरे हैं, और नहीं है तो उसमें फॉलो करो।
परमात्मा कहते हैं कि दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदाकाल के लिए समाप्त करो, अर्थात सदाकाल के विजयी बनो। विजय आपका तिलक है, विजय आपके गले की माला है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा इस समर्थी स्वरूप में रहो। जब हम परमात्मा की या ब्रह्मा बाबा की स्मृति में रहते हैं जी, तो जैसे वो सदा समर्थ रहे, सदा शक्तिशाली रहे। कोई भी बात आई, कभी उन्होंने छोटी दिल नहीं की, दिल शिकस्त नहीं हुए, सदा उमंग उत्साह में रहे। कोई भी संस्कार स्वभाव जो पुराने हैं उनकी परवाह नहीं की, उनको सहज पार कर लिया जी, ब्रह्मा बाबा ने। हम बच्चों को भी कहते हैं, अगर स्मृति दिवस मना रहे हो तो स्मृति की निशानी है समर्थी। जी, और जब आपके अंदर वो शक्ति है, समर्थी है, तो समर्थी के आधार से इस कलयुग पर्वत को उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। कलयुगी पर्वत परमात्मा यहाँ कह रहे हैं कि जो आपके पुराने संस्कार हैं, पुराने स्वभाव हैं, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, दिल शिकस्त होने की आदत है, यही आपके लिए पहाड़ है। इस पहाड़ को परमात्मा के स्नेह में उठा सकते हो, सहज इसको पार कर सकते हो। इसलिए जो बाबा को पसंद है वही मुझे पसंद है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने सब कलयुगी बंधनों को काट दिया, ऐसे आप बच्चे भी समर्थ बन करके इनको पार कर लो। जी। परमात्मा कहते हैं कि साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन्हीं 3 बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। फॉलो फादर। साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है। ऐसे ही तत्त्वम सर्वगुणों के स्तंभ बनो, जो विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने। विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो उनकी यादगार में जो शांति स्तंभ बनाया गया, उसकी 4 विशेषताएं रहीं। एक ज्ञान स्तंभ है, एक पवित्रता स्तंभ है, एक शांति स्तंभ है और एक शक्ति स्तंभ है। जी। स्तंभ माना पिल्लर, मजबूत। इन चारों बातों में जो आत्माएं मजबूत हैं वो स्तंभ के समान विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत बनती हैं। तो बाबा कहते हैं आप भी अपनी स्थिति को स्तंभ के समान मजबूत बनाओ। जी। कोई भी परिस्थितियां आपके स्तंभ को, आपकी स्थिति को डगमग न कर सकें, तब कहेंगे आप समर्थ आत्माएं हो। ब्रह्मा बाबा ने 3 शब्दों को अपने जीवन में धारण करके संपूर्णता को प्राप्त किया। जी। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाई, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। जी। इससे ही वो इतने शक्तिशाली बन गए जो संपन्नता और संपूर्णता को प्राप्त किया। जी। और उनकी यादगार में आप सबने ज्ञान स्तंभ, शांति स्तंभ बनाया। अब अपनी स्थिति को स्तंभ के समान बना लो। जी। केवल एक स्तंभ बना करके, यादगार बना करके, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर ऐसे यादगार बनाए जाएं। जी। आवश्यक ये है कि हमारी स्थिति ऐसी स्तंभ के समान बने। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि आज का दिन स्नेह और शक्ति का बैलेंस रहा। आज के दिन विशेष साकार बाप को याद किया, वह दोनों का बैलेंस था। बैलेंस रखने वाले बच्चे बाप द्वारा ब्लिसफुल के वरदान को प्राप्त करते हैं। वास्तव में बहुत बड़ा बैलेंस है स्नेह और शक्ति का। जी। लेकिन साथ साथ केवल एक की स्मृति भी है तो भी बैलेंस नहीं ठीक है। मान लो कोई ब्रह्मा बाबा की ही स्मृति में खोया हुआ है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव बाबा ने इतना श्रेष्ठ पार्ट बजाया, उनकी हम विस्मृत नहीं कर सकते, वो सदा स्मृति में रहते ही हैं। जी। तो बाबा कहते हैं ये भी बैलेंस रहे। जैसे ब्रह्मा बाबा के स्नेह में आप समाये रहे, ऐसे शिव बाबा के स्नेह में भी क्या बैलेंस है? हो दोनों में बैलेंस है। अगर बैलेंस है तो ब्लिसफुल लाइफ अपने आप बन जाएगी। जी। बहुत आनंदमय जीवन होगी, कोई भी मेहनत का अनुभव नहीं होगा और ब्लेसिंग्स मिलती रहेंगी। इसलिए परमात्मा हम सबको सदा ही सिखाते हैं कि बच्चे बैलेंस की जीवन से बनाओ।
ज़्यादा अति कोई चीज़ की अच्छी नहीं है। मान लो अति स्नेही बन गए तो भी कहीं ना कहीं माया की प्रवेशता हो सकती है, और अति शक्ति स्वरूप बन गए तो लोग दूर चले जाएंगे, साथ समीप आना नहीं चाहेंगे। तो स्नेह और शक्ति का भी बैलेंस चाहिए। बाप की याद निराकारी रूप में ठीक है, लेकिन जिस आत्मा के साथ 84 जन्म पाठ बजाया है, कई लोग कई ऐसे कह देते हैं कि उनसे हमारा क्या कनेक्शन, लेकिन बाबा कह रहे हैं कि नहीं, उनको फॉलो करना है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके उनके समान बनना है, इसलिए उनकी याद तो आएगी ही जी, लेकिन ऐसा बनाने वाला कौन है उसकी याद भी भूलनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि जैसे बाप विचित्र है, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझते हैं बाप चले गए और बाप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब मिलन मना सकते। दुनिया वालों की आंखों के आगे पर्दा आ गया। वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है। तो दुनिया की आंखों में पर्दा आ गया, लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। वायदा है साथ चलेंगे, वही वायदा याद है ना, जो आदि सो अंत। वास्तव में वैसे भी कहते हैं प्रभु तेरी लीला अपरम अपार है। जी, ये बहुत विचित्र लीला है, कोई भी बाहरी व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। वो तो समझता है इनके दादा इनके बाबा चले गए हैं, उन्होंने शरीर छोड़ दिया 69 में, लेकिन वो स्नेही आत्मा जिसका वायदा था साथ रहेंगे साथ चलेंगे, वो कैसे गुप्त रीति से बच्चों से मिलन मना रहे हैं, और जब चाहे तब मिलन मना रहे हैं। तो दुनिया वालों के आगे तो पर्दा आ गया कि ब्रह्मा बाबा इनके जो साकार में थे वो सब चले गए, लेकिन अभी तक भी हम उनसे मिलन मना रहे हैं, और जब भी प्यार से याद करते हैं तो वो हमारे सामने हाजिर हो जाते हैं। इस बात को तो कोई समझ नहीं सकता है। ये बहुत विचित्र पाठ परमात्मा का और ब्रह्मा बाबा का गुप्त रीति से आज इतने वर्षों से चलता आ रहा है। जी, तो ये विचित्र लीला है। जब तक हम आत्माएं संपन्न और संपूर्ण नहीं बनी हैं, तब तक ब्रह्मा बाबा का पाठ हम सबके साथ है, अव्यक्त वतन में इंतजार कर रहे हैं, और जब हम संपन्न और संपूर्ण आत्माएं बनेंगी तब साथ ही परमधाम घर जाएंगी। जी, तो ये जो वायदा है शुरू का ही वायदा है, और अभी तक भी आदि सो अंत तक निभा रहे हैं परमात्मा। वैसा परमात्मा कहते हैं कि विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वह हमें करना है। हर कदम कदम के ऊपर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बन सकते हो। ऐसा अटेंशन सदैव रहता है। ब्रह्मा बाबा विजयी बने जी, तो किस पुरुषार्थ से बने? अगर हम ब्रह्मा बाबा के संकल्प बोल और कर्म उसको फॉलो करें तो हमें भी विजय सहज हो जाएगी, हम सहज विजयी बन सकेंगे। इसलिए ब्रह्मा बाबा हम सबको सिखा रहे हैं कि ब्रह्मा की आत्मा ने क्या क्या पुरुषार्थ किया, किस प्रकार का चिंतन था, किस प्रकार की उनकी वाणी थी, किस प्रकार के कर्म थे। अगर आप बच्चे उनको देखते रहोगे, देखते देखते उसको फॉलो करते चलोगे तो विजयी बन जाओगे। जी, तो विजयी माना इन विकारों पर, बुराइयों पर, संस्कारों पर, माया पर पूरी विजय हो जाए। हाँ जी, उसके लिए ब्रह्मा बाबा ने कैसे किया, कैसे वो विजयी बने, उनको फॉलो करो। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि जब सदा काल का राज्य भाग्य पाना है तो अटेंशन भी सदा काल का चाहिए। अगर अल्पकाल का राज्य लेना है तो थोड़ा समय के लिए याद रखो, जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। तो सदा का राज्य और सदा का पुरुषार्थ, ऐसे पुरुषार्थी हो। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि माया के भी नॉलेजफुल हो, तो नॉलेजफुल कभी धोखा नहीं खाते। अनजान होते हैं तो धोखा खा लेते हैं। नॉलेज को लाइट और माइट कहा जाता है। जो नॉलेजफुल है अर्थात लाइट और माइट दोनों है, वह कभी माया से हार नहीं खा सकते। क्यों कोई भी चीज में हार तभी होती है जब हम उसको परख नहीं पाते, जी, और परखने के लिए ज्ञान चाहिए, समझ चाहिए। और समझ के साथ साथ मान लो हमने परख भी लिया कि ये गलत है, ये माया है, ये विकारी रूप से हमारे सामने आ रही है।
अगर हमने परख लिया, नॉलेज है लेकिन शक्ति नहीं है, माइट की कमी है, तो भी जीत नहीं हो सकती। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि माया जीत बनने के लिए, माया के विकारों के धोखे से बचने के लिए आप बच्चों को नॉलेजफुल भी बनना है और नॉलेज के साथ साथ शक्तिशाली माइटफुल भी बनना है। माइट जब आएगी, शक्ति आएगी, तब आप उस पर विजय प्राप्त कर सकोगे। जी, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ संकल्प में दृढ़ता की कमी होती है। संकल्प करते हो कि यह करेंगे, लेकिन दृढ़ता न होने के कारण सोचने करने में फर्क पड़ जाता है। संकल्प में दृढ़ता हो तो सोचना और करना दोनों समान हो जाए। तो सुना बहुत है, लेकिन अब जो सुना वह साकार स्वरूप में लाओ। वैसे भी अगर कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है जी, तो सिर्फ संकल्प नहीं चलता काम। कई बार हम कह देते हम कोशिश करेंगे, देखेंगे, तो परमात्मा कहता है इससे सफलता नहीं मिलेगी। अगर विजयी बनना है, सफल होना है, तो संकल्प आपके बड़े पावरफुल चाहिए, दृढ़ चाहिए। जी, कुछ भी हो जाए मुझे करना ही है। इससे संकल्प को, इस कमजोर विकारी संकल्प को समाप्त करना ही है। जी, अगर दृढ़ता का संकल्प है तो विजय हो जाएगी, सफलता बिल्कुल। मिल जाएगी। तो बाबा हम सबको कहते हैं कोई भी संकल्प करते हो, सोचना और करना समान तभी हो सकता है जब सोचने के साथ साथ दृढ़ संकल्प प्रतिज्ञा के रूप में कर लो। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने कैसे स्मृति दिवस से समर्थी दिवस कैसे मनाए, कैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन की अनेक धारणाओं को अपने जीवन में अपनाए, उन विधियों को जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि सदा समर्थ बनने के लिए हमें हर कर्म करने से पूर्व चेक करना है कि यह परमात्मा को पसंद है। परमात्मा ने कहा कि हमें दृढ़ संकल्प द्वारा अपनी सर्व कमजोरियों को सदा के लिए समाप्त कर विजयी बनना है। स्मृति रहे कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा ने कहा कि हमें साकार ब्रह्मा बाबा के समान सर्वगुण, सर्व धारणाओं, शांति व शक्ति का स्तंभ बनना है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, साकार रूप का अमूल्य सौगात, अंतिम महावाक्य रूपी अमूल्य सौगात, जिससे बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। अब विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति, शांति और सर्व गुणों के स्तंभ बनो। बच्चों का प्रश्न, पहले अकेले वतनवासी क्यों बने? बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए इस साकारी दुनिया से ऊंचा स्थान अव्यक्त वतन अपनाना पड़ा। इसलिए अल्प की तार पहले एक को आई। स्नेह स्वरूप को समान स्वरूप में परिवर्तन करो। संकल्प और कर्म करने से पहले सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांति वन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।